हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये खूबसूरत से ड्रेस है जो कि मीरब का है और मैंने खुद स्टिच किया है। ज़िंदगी में पहला कंप्लीट ड्रेस मैंने खुद किसी इंसान का स्टिच किया है, वो है ये मेरी बेटी का। साथ में ये क्यूट से जो शूज़ है ना, ये इसकी नानों ने बनाए हैं। बाकी ड्रेस मैंने स्टिच की है और आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मैंने अपनी बेटी का ड्रेस खुद स्टिच किया है। और साथ में ये देखो मेरी केटो नहा के बड़ी खेल रही है। तो चलें जिसको करते हैं रेडी। और यहाँ पे ये देखें मेरी बेटी ने ये सूट पहन लिया और माशाल्लाह 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 कितना प्यारा लग रहा है। और इसके जूते देखे यार कितनी क्यूट लग रही है। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, चाहे आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो चलें जी मेरा हो गई थी रेडी। उसके बाद जी आज हमारे घर लगी हुई थी वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे हेल्पर ने कपड़े वगैरह धो के सारे फैला दिए थे। और मीरब के कपड़े ना वो हमेशा यहाँ पे चेयर पे फैला जाती है, क्योंकि जो वो स्टैंड है ना इसका, उसको यूज़ ही नहीं करना आता। वो कहती है मुझसे नहीं यूज़ होता। तो बस यहाँ पे मैंने मीरब को रेडी करने के बाद फ्री होकर देखा तो मैंने सारे कपड़े लेकर स्टैंड पे लगाए और फिर धूप में फैलाए, क्योंकि जब तक कपड़ों को चीज़ों को धूप ना लगे ना, उनके अंदर से एक वो गीली गीली सी जो स्मेल होती है ना, वो नहीं जाती। और ये देखे यार ये कितना यूज़फुल है। कितने सारे मीरब के कपड़े थे जो सारे इसी स्टैंड पे पूरे आ गए हैं। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मैं तो कहती हूँ कि हर मदर को लाजमी लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े इधर उधर रुल रहे होते हैं, हवाओं में उड़ रहे होते हैं। खैर कपड़े फैलाने के बाद ये आ गई थी मैं रूम में। एंड लुक एट दिस, मेरे रूम की हालत क्या हुई पड़ी है। तो रूम आज मैंने सारा जो है ना वो अच्छी तरह से करना था क्लीन। बेडशीट वगैरह उठाई हुई है क्योंकि वो वॉश हुई थी। उसके बाद मैं मीरब को रेडी करने लग गई थी। तो बस अब ये रूम को करते हैं क्लीन, सारी चीज़ों को साफ साफ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं खा लूँगी एक आम, क्योंकि मुझे बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी और नाश्ता बनाने लग जाती है तो रूम साफ़ करने में देर हो जानी थी। तो बस रूम साफ़ किया है। उसके बाद 1 से तकरीबन 1:15 को ही हो गया था जब मैं किचन में आई थी अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। और भूख मुझे सच्ची में बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन ना मेरा कुछ बनाने का और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। खैर बड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि यार खाना तो पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ लैक्टेटिंग मदर। तो अगर खाऊंगी नहीं तो जीऊंगी कैसे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने हिम्मत करके तो यहाँ पे एक पतली सी रोटी बनाई है। और यार ये बड़ा मज़ेदार बना था, सीरियस मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक पतली सी आप लोगों ने रोटी बना लेनी है। रोटी को 50% कुक कर लेना है। कुक करने के बाद साइड पे कर दिया। यहाँ पे जी मैंने बना लिया था ऑमलेट। आप चाहे तो जो मर्जी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च थे तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें ऐड की हैं। और नॉर्मली जो ऑमलेट होते हैं ना, वो इंसान को थोड़ा मोटा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो टूट जाता है। लेकिन इस ऑमलेट को मैंने बिल्कुल पतला सा कर दिया था और अच्छी तरह से ना सारा फैला दिया था। तो यहाँ पे देखिए ऑमलेट मेरा सारा फैल चुका है, तकरीबन आधी रोटी जितना तो ऑमलेट हो गया। अब मैं इस पे ना रोटी को रख दूंगी फटाफट से, इससे पहले कि इसके ऊपर से सारा अंडा जो है ना वो पक जाए और ड्राई हो जाए, नहीं तो फिर ये चिपकेगा नहीं। तो बस यहाँ पे रोटी रख दी। अब रोटी को हम एक साइड से कुक होने का वेट करेंगे। जब रोटी नीचे से कुक हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे रोटी हो गई है एक साइड से कुक। साइड पे मैं डालूंगी केचप। आपके पास मेयोनीज होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं मेयोनीज वैसे ही बच के खाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेन, क्योंकि अगर आप माइग्रेन पेशेंट हैं तो आपको मेयोनीज बच के खानी चाहिए, उससे माइग्रेन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी देखें मज़ेदार से मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। दोनों साइड से हमारी रोटी हो चुकी है अच्छे से कुक। और इसको बाद में हम लोग पिज़्ज़ा स्लाइसिस की तरह कट कर लेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये सच्ची में बड़ा अच्छा लगा था। हत्ता कि एक है नॉर्मल अंडा रोटी ही, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा आप चीज़ों को बनाने का वे चेंज कर लेना तो बड़ी मज़ेदार सी बन जाती हैं। तो बस ये इस तरह से चीज़ों की डिफरेंट वेज में ट्राई करते रहा करें। लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलाने में, साजिशें करने में, इधर उधर की टोहें लेने में, चुगलियाँ करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को डिफरेंट वे से बनाना, खाना, रखना, करना सीखें। अपने घर पे अपने चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लें। जैसे कि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे आने के बाद मेरे अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो यही है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कह रहा है, बुरा कर रहा है। तो बस मेरी एक अपनी ही लाइफ है, मैं उसमें बिजी हूँ। बाकी अगर किसी की खुशी गमी में तो शामिल होना इंसान को लाजमी होता है, वो शामिल हो जाती हूँ। लेकिन लोगों की नेगेटिविटी से मुझे लगता है मैं बहुत दूर आ गई हूँ। ये मुझे मेरा सबसे पॉजिटिव चेंज लगता है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि यार अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने अंदर बिजी हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में कोशिश करो। ये ना देखो कि अगला क्या कर रहा है, अगले की मतलब हर चीज़ की नज़र रखने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर नज़र रखो। तो बस जी यहाँ पे शाम हो चुकी थी और शाम के टाइम
टाइम आई थी आज मेरी फ्रेंड मीरब को देखने 2 महीने के बाद, और मैं उससे बड़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि भाई 2 महीने हो गए, तुम मतलब तुम्हें सबसे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम 2 महीने हो गए अब तक आई नहीं हो। तो वो फिर जी आ जाइए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी मैरिड है, दूसरे शहर में रहती है, तो मैरिड लोगों के लिए ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए बना रही थी चाय। चाय के अंदर यहाँ पे मैंने इलायची डाली, ऐसा वैसा कुछ ना सोचिएगा, साथ में शक्कर डाल के हल्की सी चाय बनाई थी मैंने। गुलाब जामुन मैंने मंगवाई थी, केक वो लेकर आई थी। गुलाब जामुन वॉज मस्ट बिकॉज मुंह तो मीठा करवाना ही था उसका। तो चाय वगैरह मैंने डाली है, बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे, और मेरा भाई लेने गया हुआ था समोसे, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम था, खाने वगैरह का तो टाइम नहीं था। तो इसी तरह की चीज़ों से ही हम लोगों ने सर्व किया था उन्हें। चाय मेरी हो चुकी थी रेडी, गुलाब जामुन भी रेडी थी। केक के ना पीसेस कट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। एंड प्लीज़ यार, जब भी आप लोगों के घर कोई गेस्ट आए और आपने उनके आगे केक रखना हो ना, तो इसी तरह से केक के पीसेस कट करके रखा करें, पूरा केक ना रख दिया करें। गेस्ट कभी भी इस तरह पूरा उठ के केक कट नहीं करते, पीसेस कट करके रखे हो ना, तो फिर भी किसी के लिए लेना आसान होता है। एंड जब भी आप चाय सर्व करें, तो चाय सर्व करने से पहले अपने कप्स को लाजमी नज़र रख लिया करें कि आपके चाय के कप पे कहीं एक डॉट भी चाय का ना लगा हो। अगर लगा हो तो गीले कपड़े गीले टिश्यू के साथ लाजमी साफ कर लिया करें। उसके बाद यहाँ पे समोसे आ चुके थे, समोसे मैंने डाले हैं, तो साथ ही आई फेल्ट के मतलब जो चटनी है ना वो थोड़ी कम है। तो इन चीज़ों को पे भी लाजमी फोकस किया करें कि मतलब अगर आप चीज़ सर्व कर रहे हैं ना, तो ये देख लिया करें कि मतलब ये गेस्ट के हिसाब से पूरी भी है कि नहीं। तो मुझे चटनी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर घर वाली थोड़ी दही डाल दी, उससे थोड़ी गाढ़ी भी हो गई और पूरी भी हो गई थी, नहीं तो पतली भी बहुत ज़्यादा थी और कम भी थी। तो बस यहाँ पे जी मेरी थोड़ी सी चाय वाला सिस्टम हो चुका था रेडी। चाय वगैरह मैंने सर्व की है, उसके बाद हम लोग बैठे बातें शातें करती रही हैं। उसकी मम्मा, मेरी मम्मा और मेरी सास साथ बातें करती रही, हम लोग आपस में बातें करती रही। और यहाँ पे देखें यार, ये क्लिप मैंने पहले नोट ही नहीं किया, मेरी सिस्टर आगे से गुलाब जामुन उठा रही थी तो यार कोई बात नहीं, ऐसे मतलब जब भी कोई मिठाई वगैरह आती है ना, तो मेरा भी ऐसे ही दिल ललचा रहा था। उसके बाद यार काफ़ी लेट हो गया था, तो खाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे ये जो खाना है ना सारा, ये मेरे भाई ने, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर लोगों ने मंगवाया था। मैं तो उधर बिजी थी, मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी मतलब अपने कामों में वगैरह में थी। तो हमने मतलब खाने का टाइम हो गया था, खाना ज़ाहिर है बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मेरी मम्मा ने खाना हमें बाहर से मंगवा दिया था। तो ये सारा खाना वगैरह हमने सर्व किया था। खाने में बाहर से कढ़ाई मंगवाई थी, साथ रायता सैलड वगैरह था, और बहुत मज़ेदार खाना था। खा के हमें बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया, बातें वगैरह की ढेर सारी, बहुत मज़ा आया हमें। काफ़ी टाइम के बाद मिली थी, और तकरीबन 3-4 मंथ के बाद वो आई थी, आई गेस 5 मंथ से हो चुके होंगे। और यहाँ पे ये आलू अंडे का सालन था जो कि हमारी तरफ बना था, साथ में ये रख दिया था। एंड दीज आर दी गिफ्ट्स जो कि वो हमारे लिए लेके आई थी। ये खूबसूरत सा ईडन रॉप का ड्रेस उसने मुझे दिया था, और साथ में जो ड्रेसेस है ना वो मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। एंड लुक एट दिस, वो लाई थी कि 2 मंथ की तो हो ही गई है, तो 2 मंथ के हिसाब से ना क्योंकि ये कपड़े आ जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी इतनी सूखी है, इतनी पतली सी है कि उसको 2 मंथ छोड़ो, उसको न्यू बॉर्न साइज अभी तक पूरा आ जाता है। तो वो भी कह रही थी कि यार मैं तो इतने बड़े कपड़े ले आई थी, मुझे लग रहा था कि हेल्दी होगी। चले जी, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एंड मेरी टिप पर लाजमी गौर कीजिएगा कि डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।